तो आइए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो कहलाता है वो है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में सबसे पहले हम परमाणु ही देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले परमाणु को हम परिभाषित करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू चलेंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर होता है और केमिस्ट्री का बेस ही होता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होता है। चैप्टर नंबर 1, परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले देखना है कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु को भैया दो लोगों ने परिभाषित किया है। परमाणु को दो लोगों ने परिभाषित किया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि परमाणु को महर्ष क्लाद ने किस प्रकार परिभाषित किया है। तो महर्षि क्लाद के अनुसार महर्ष क्लाद के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा अति सूक्ष्म कण है। देखेंगे, महर्ष क्लाद के अनुसार परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अति सूक्ष्म कण है। वह छोटे से छोटा अति सूक्ष्म कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये रही भैया परमाणु की परिभाषा कि परमाणु महर्ष क्लाद के अनुसार, जैसे देखा होगा सबसे पहले महर्ष क्लाद ने बताया कि महर्ष क्लाद के अनुसार परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अति सूक्ष्म कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से देखेंगे, जैसे परमाणु को माना कि ये एक परमाणु है, तो इसके बाद कहा नहीं इससे भी छोटा है तो ये है, इससे भी छोटा मान लिया जाए तो ये, और छोटा करो तो लास्ट में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि महर्ष क्लाद के अनुसार परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अति सूक्ष्म कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। फिर भैया परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। ये भी एक कथन है। ये कथन जॉन डाल्टन का है कि अब देखेंगे जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्म कण तो है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्म कण है
परंतु यह दो भागों से मिलकर बना है। परंतु यह दो भागों से मिलकर बना है। जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्म कण तो है, ये बात तो सही है महर्ष क्लाद के अनुसार, लेकिन महर्ष क्लाद ने बताया कि परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि नहीं। जॉन डाल्टन ने सन 1803 में जॉन डाल्टन ने सन 1803 में यह कथन दिया था कि परमाणु किसी तत्व का वह अति सूक्ष्म कण है जिसे विभाजित किया जा सकता है, जिसे विभाजित किया जा सकता है, जिसे विभाजित किया जा सकता है। और बताया कि यह दो भागों से मिलकर बना होता है। और क्या बताया कि यह विभाजित किया जा सकता है और यह दो भागों से मिलकर बना है। तो देखेंगे भैया, पहला है जिसे बोलते हैं धनावेशित नाभिक। धनावेशित नाभिक। तो इस धनावेशित नाभिक। दूसरा होता है नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाएं। नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाएं। नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाएं, तो इनको बोलेंगे बंद वृत्तीय कक्षाएं। तो भैया परमाणु दो भागों से मिलकर बना है, धनावेशित नाभिक और बंद वृत्तीय कक्षाओं से मिलकर क्या बनता है, परमाणु। तो ये आपका हुआ धनावेशित नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर ये रही आपकी बंद वृत्तीय कक्षाएं, जिनको ये पहली, दूसरी, तीसरी, इसी तरीके से चौथी। फिर देखेंगे इन कक्षाओं के क्या नाम होते हैं, के एल एम एन। इन कक्षाओं को के एल एम एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर इन के एल एम एन कक्षाओं में किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका भी भैया फार्मूला था, के एल एम एन। तो ये तो आपकी हो गई कोष, कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है 2n²। अगर आप प्रथम कोष में मानना चाहते हैं तो n की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यानी 2 × 1, 2 × 2, तो इसमें 2 आएंगे। इसी प्रकार ये आपके कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन। L में 8 आएंगे, N में 18 आएंगे, इसमें 32। तो इस प्रकार इसमें 2 जब मान रखोगे आप, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जब इसमें 3 रखा जाएगा मान, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। चौथी कक्षा में देखिए 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये रहा भैया जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु की परिभाषा। अब ये परमाणु जो हमारा होता है 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो है वो 3 अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। अब कौन सा कण कहाँ रहता है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो भैया नाभिक के अंदर रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर जो बंद वृत्तीय कक्षाएं होती हैं उसी में चक्कर लगाते हैं। तो अब हम अति सूक्ष्म कणों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अति सूक्ष्म कणों के बारे में पढ़ेंगे। मिनट भाई। तो ये बता रहे थे अति सूक्ष्म कण। तो परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो पहला जो अति सूक्ष्म कण है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करेंगे। तो एक लाइन होती है, याद करेंगे, ईंट पर नाचो। तो ई मीन्स होता है आपका इलेक्ट्रॉन, टी मीन्स होता है थॉमसन, और पी मीन्स होता है प्रोटॉन, रा मीन्स होता है रदरफोर्ड, ना मीन्स नाइट्रोजन, ए न्यूट्रॉन, अच्छा मीन्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई, प्रोटॉन की खोज 1919 में हुई, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। इसी प्रकार जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 7 गुणे 10 की पावर -27। यही हमारा न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का एक मान भी होता है जिसे बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। तो ये भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो परमाणु के मूल कण होते हैं उनके बारे में शॉर्टकट जानकारी है। अब बारी बारी से एक एक को पढ़ना है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस लगा है ये आवेश को शो करता है, ये आवेश को शो करता है। तो माइनस जो है वो ऋणावेश है, ऋणावेश, और जो प्लस होता है वो धनावेश कहलाता है। तो ऋणावेश है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ऋणावेशित कण, प्रोटॉन पे धनावेश है तो प्रोटॉन को बोलना है धनावेशित कण। तो शॉर्टकट में क्या लिखेंगे देखना है। लिखेंगे क्या, समझिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन, ये देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में, इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन, या बोलेंगे थॉमसन, थॉमसन ने की थी। यह एक, माइनस है तो बोलना है यह एक ऋणावेशित कण है जिसका मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। फिर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी लिख लेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपका हो जाता है 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम। तो ये जानकारी आपकी इलेक्ट्रॉन के बारे में हो जाती है। इसी प्रकार नंबर 2 पे आ जाता है प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है तो इसे हम धनावेशित बोलते हैं। तो देखेंगे प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड अथवा 1886 ईस्वी में, 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। पहले खोज तो गोल्डस्टीन ने ही की थी, रदरफोर्ड ने केवल प्रोटॉन का नामकरण किया था।
फिर प्रोटॉन पे प्लस है तो बोलेंगे प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिसका मान p प्लस बराबर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का भी एक अपना द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन का मास यानी कितना हो जाएगा 1.67 ×10⁻27 किलोग्राम। ये आपकी जानकारी प्रोटॉन के बारे में हो जाती है। चूंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता तो न्यूट्रॉन की कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है, शॉर्टकट में लिख लेंगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। यह एक उदासीन कण है जिसका कोई मान नहीं है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये भैया आपको जानकारी हमने परमाणु के जो मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में दिया है। अब अगला टॉपिक जो आएगा परमाणु का नाभिकीय संगठन, उसे आप आगे देखेंगे। धन्यवाद।